ट्विटर के नए सीईओ होंगे भारतीय मूल के पराग अग्रवाल, जो आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं और 2011 से वो जुड़े हुए हैं ट्विटर के साथ। और सीईओ बनने से पहले वो चीफ टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। जैक डॉर्सी, जो ट्विटर के को फाउंडर हैं, उन्होंने 16 साल बाद अपनी ये टॉप मोस्ट पोजीशन ट्विटर में छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है और इसके लिए उन्होंने चुना है पराग अग्रवाल को। अब सवाल यह है कि पराग अग्रवाल ही क्यों? निश्चित तौर पर जब कोई इतनी बड़ी ग्लोबल टेक्नोलॉजी वाली कंपनी इतना बड़ा फैसला करती है कि वो अपने मेन पर्सन को चेंज कर रही है, यानी सीईओ को चेंज कर रही है, तो जाहिर तौर पर एक बहुत काबिल व्यक्ति को ही वहां पर बिठाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि पराग अग्रवाल ही क्यों? देखिए, अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो सत्या नडेला हैं, भारतीय मूल के हैं। अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा गूगल की तरफ। सुंदर पिचाई वहाँ के सीईओ हैं। तो ये दो बड़ी ग्लोबल टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो और अब ट्विटर। एक बात जो आप सभी को जाननी होगी कि कहीं ना कहीं भारत का बाजार इन तीनों कंपनीज के लिए बहुत मायने रखता है। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है। ऐसे में अगर कोई ग्लोबल टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, उसके जो सीनियर मोस्ट पोजीशन है उस पर अगर कोई इंडियन बैठा होगा तो वो भारतीय बाजार को ज्यादा बेहतर तरीके से समझेगा। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा। यहां पर मैं पराग अग्रवाल की जो काबिलियत है उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक स्ट्रैटेजिक जो होता है डिसीजन, उसके बारे में बता रहा हूं कि इस तरह के फैसले जब लिए जाते हैं तो उसमें यह भी ध्यान में रखा जाता है कि वो किस ओरिजिन से आते हैं। जाहिर तौर पर भारतीय मूल का सीईओ रखना ट्विटर के लिए, उनके बाजार के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर हम इस प्लैनेट पर गौर करें तो इस प्लैनेट पर 130 करोड़ की आबादी वाला भारत एक ऐसा देश है जहां यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। हमसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन किसी भी दूसरे देश में नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल कौन करता है, ट्विटर पर ज़्यादा लोग कौन होते हैं? जाहिर है यूथ एक्टिव है। और यूथ में भी परसेंटेज किसका ज्यादा है? भारतीयों का। तो क्यों ना एक भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रेफरेंस दिया जाए। यहां कहने का यह मतलब नहीं है कि ट्विटर में और कोई भी काबिल व्यक्ति इस पोस्ट के लिए नहीं रहा होगा, लेकिन निश्चित तौर पर पराग अग्रवाल की काबिलियत के साथ साथ ये इंडियन ओरिजिन का होना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु डेफिनेटली रहा होगा। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि हमने देखा कि जैसे गूगल ने सुंदर पिचाई को बनाया। अब यहां पर मैं किसी की भी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ऐसा देश जिसकी आबादी 130 करोड़ की है, अगर वहां से ताल्लुक रखने वाला कोई व्यक्ति किसी ग्लोबल कंपनी का सीईओ बनता है तो उसे बाजार की बेहतर समझ और कंपनी के ग्रोथ की बेहतर तैयारी करने में आसानी होगी। कुछ निर्णय ऐसी बातों को ध्यान में रखकर भी लिए जाते हैं। भारतीय होने के नाते हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और हम सब ये भी जानते हैं कि ट्विटर जैसी कंपनी के बिजनेस में भारतीयों का कितना योगदान है। आप सभी जानते हैं कि कितने लोग बैन हुए हैं ट्विटर पर और किस तरह की बयानबाजी और किस तरह के ट्रेंड्स चला करते हैं। और ग्लोबल ट्रेंड्स में भी भारत का कितना पार्टिसिपेशन होता है, हम सभी जानते हैं। कोई भी मामला रहा हो पिछले कुछ सालों में, तो ये भारतीय के तौर पर हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन मैं इसको एक अलग एंगल से भी समझना चाहता हूं और समझाना भी चाहता हूं। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, हमारे पक्ष में है, क्योंकि अगर भारतीय लोग ऐसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज के सीईओ बनेंगे तो कहीं ना कहीं ये भारत की ही ग्रोथ को बताता है। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं मुझे ज़रूर बताइए। और मैं व्यक्तिगत रूप से पराग अग्रवाल को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि वो अब ट्विटर के सीईओ बन गए हैं। तो जाहिर है भारतीय बाजार को भी ध्यान में रखकर वो कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिससे यहाँ जो उनके यूजर्स हैं वो और बढ़ेंगे।